हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे डिफेंस स्टॉक्स की बात करेंगे जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और दोस्तों कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो विदिन 1 ईयर्स डबल होने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। यह भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बल्क एक्सप्लोजिव, पैकेज्ड एक्सप्लोजिव और इनिशिएटिंग सिस्टम का, जिसका उपयोग बेसिकली माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है डिफेंस सेगमेंट में अपना बिजनेस 2010 में स्टार्ट किया है, जहां पे कंपनी प्रोपेलेंट फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स, वारहेड और वारहेड एक्सप्लोसिव जैसे डिफरेंट सेगमेंट में काम करती है। तो दोस्तों सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो दो हैं। पहला है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और सेकंड है डिफेंस एक्सप्लोजिव। तो अगर इस कंपनी के इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव सेगमेंट को समझते हैं तो यह कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोजिव बनाती है जिसका उपयोग माइनिंग इंडस्ट्रीज में, हाउसिंग, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किया जाता है और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है लगभग 65 देशों में है। सोलर इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की एक लीडिंग एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर है और यह वर्टिकल इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 73% जनरेट करता है। अगर हम इस कंपनी के जो डिफेंस वर्टिकल है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सोलर इंडस्ट्रीज भारत की पहली प्राइवेट प्लेयर है जहां पे वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं जिसका उपयोग डिफेंस इंडस्ट्रीज में प्रोपेलेंट के लिए, वारहेड्स और रॉकेट्स के लिए किया जा रहा है। कंपनी की जो डिफेंस पोर्टफोलियो है इसमें वारहेड्स, ग्रेनेड अलॉन्ग विथ रॉकेट असेंबलिंग जैसे डिफरेंट वर्क किए जाते हैं। अब हम इस कंपनी के बिजनेस का ईयरली हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 57% के रेट से बढ़ा है और टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का था 3,948 करोड़। इसी तरह प्रॉफिट में 60% का उछाल है। अगर हम इस कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं तो 22% का इंक्रीज है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ 31 मार्च 2022 लगभग 25,359 करोड़ ही है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो उसमें 60% का इंक्रीज है और डिविडेंड में लगभग 25% का इंक्रीज है। दोस्तों कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में 7.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। कंपनी के पास मार्केट और बुक की बात अगर हम करते हैं, ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो लगभग 2,982 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी का नेक्स्ट 1 से 2 साल तक बिजनेस विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो इसकी जो मेजर कस्टमर हैं कोल इंडिया है जहां से कंपनी का 16% रेवेन्यू आता है। इसी तरह हाउसिंग और इंफ्रा से कंपनी का 22% रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट से 44%, डिफेंस से 6% और अदर जो बिजनेसेस हैं उससे कंपनी का 12% रेवेन्यू आता है। दोस्तों कंपनी ने इसरो और स्काई रूट जैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पार्टनरशिप की है। कंपनी का इसरो का जो बिजनेस है इससे कंपनी का एमुनेशन बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है जहां पे कंपनी प्रपोल्सन सिस्टम बना रही है। इसी तरह कंपनी ने 14.7 करोड़ स्काई रूट एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट किया है और जहां पे कंपनी अपनी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाने, मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करते हैं एज ऑफ जून 2022 कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दोस्तों लगभग 3,843 करोड़ है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस विजिबिलिटी है आगे 1 से 1.5 साल तक बहुत ही अच्छी है। आर्मी ने रिसेंटली 6 पिनाका रॉकेट को लॉन्च किया था, उससे टेस्टिंग की थी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इसी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में हुई थी। यह फर्स्ट टाइम है जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए रॉकेट का यूज आर्मी ने किया है। दोस्तों रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगभग 153 करोड़ का यूटिलाइजेशन कंपनी ने किया है और जिससे कंपनी अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया जैसे देशों में फैला रही है। प्रेजेंट टाइम में कंपनी के लगभग 32 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं क्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एक R&D ड्रिवन सेक्टर में वर्क करती है, तो हम कंपनी का पिछले 5 सालों का R&D एक्सपेंडिचर देखते हैं जो कि लगभग 70.12 करोड़ है। इसी तरह इस टीम में टोटल 108 पर्सन्स काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब हम कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनी का नेट सेल। तो हम देखते हैं कंपनी के जो नेट सेल 2013 में लगभग 1121 करोड़ था जो कि प्रेजेंट टाइम में FY22 में बढ़ के 3,947 करोड़ हुआ है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि लगभग सेल्स में 4 गुना की वृद्धि है। दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो
13 में 116.3 करोड़ का था, जो कि अभी रिसेंटली कंपनी का पैट बढ़ के 441 करोड़ हो गया है। इसी तरह कंपनी की नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो FY13 में 572 करोड़ थी। अभी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बढ़ के 1914 करोड़ हो गई है दोस्तों। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो लगभग स्टेबल है और लगभग 23% है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करते हैं तो लगभग स्टेबल है और प्रेजेंट टाइम में कंपनी का ROC जो है लगभग 26.63% है दोस्तों। इसी तरह कंपनी का EBITDA में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। FY13 में कंपनी का EBITDA 197 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के लगभग 766.92 करोड़ हो गया है। तो इस सब आधार पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ऑपरेशन लेवल पर भी बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम इस कंपनी के फ्यूचर ट्रिगर की बात कर लेते हैं कि क्यों इस कंपनी में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए लगभग 25% R&D बजट को प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेट कर दिया है। इसी तरह गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत लगभग 68% जो कैपेक्स है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के द्वारा ही पूरा किया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर से लगभग 10% ज़्यादा है। इसी तरह दोस्तों, इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की जो फेवरेबल पॉलिसीज़ जैसे पीएलआई स्कीम, इसी तरह गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया नोडल अम्ब्रेला बॉडी जहां पे टेस्टिंग और उसका सर्टिफिकेशन भी बहुत ही आसान हो गया है। तो ये जो फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं ये इस कंपनी के बिजनेस को फ्यूचर में भी बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।